चलिए स्टूडेंट्स, हम आज 5वां नंबर प्रश्न हल करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। क्लास 10वीं का मैथ है। चलिए आगे चलते हैं। पहले देखिए हम सवाल पढ़ते हैं और तब इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो ज्ञात कीजिए। 3 प्रश्न है इसमें, तीनों को एक एक करके हल करेंगे। चाप की पहला प्रश्न बोल रहा है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरा बोल रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तीसरा बोल रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए पहले हम 1 नंबर 5वीं नंबर का 1 नंबर सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो आपका इसका फिगर बनाइए। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, कितना त्रिज्या है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित कर रहा है। त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर तो ये 21 सेंटीमीटर, सभी त्रिज्या बराबर होते हैं। ठीक है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो बोलता है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा चाप की लंबाई, इसमें से दो चाप है, इस जगह से इधर त्रिज्या द्वारा जो चाप है, दो दो चाप है, और इस जगह से इधर है, और एक इस जगह से और इस जगह से इधर है। तो जिधर 60 डिग्री का कोण अंतरित है उधर की चाप की लंबाई, इसका मतलब पूछ रहा है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा दिया है 60 डिग्री। ठीक है, चलिए चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप चाप की लंबाई, तो आप लोगों को फॉर्मूले बता दिए थे। चाप की लंबाई होता है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। ठीक है, मान पुट कीजिए। थीटा का मान कितना है? 60 है, बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। पाई का मान 22/7 रखिए, जब तक अन्यथा न कह जाए। पाई का मान 22/7 ही रखना है। त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर। बस हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब इसको कटाइए छटाइए, आंसर मिल जाएगा आपका। 60 एक 60, 60 छक्के 360, फिर कटाइए। 2 एक 2 द्वितीय 6, 7 एक 7 सत्य 21, 3 एक 3, 3 एक 3। बच गया क्या ऊपर में? ऊपर में बच गया सिर्फ और सिर्फ 22 बचा। नीचे में तो कुछ बचा नहीं, सब कट गया, इसलिए इसका हो गया 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। यानी कि यहाँ ये चाप जो है इसका लंबाई 22 सेंटीमीटर है। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब इसी में दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा पार्ट देखिए, चाप द्वारा बनाए गए ये जो चाप द्वारा त्रिज्यखंड बना है उसका क्षेत्रफल। त्रिज्या तो 21 सेंटीमीटर ही रहेंगे। ठीक है, थीटा तो सेम है। ठीक है, तो ये चाप द्वारा जो त्रिज्यखंड बन रहा है, ये त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल निकालना है। 2 नंबर, चाप द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वही त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री। ठीक है, चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुना में वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान रखिए 60 बटे 360 गुना 22/7 गुना त्रिज्या का मान कितना है 21, स्क्वायर है तो 21 आप 2 बार गुना कर दीजिए। चलिए कटाइए, 60 एकम 60, 60 छक्के 360। ठीक है, 7 एकम 7 सत्तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 11 दूना 22, तो आपका क्या बच गया फाइनल 11 गुना 21। ये दोनों को गुना कीजिए, 21 को 11 से गुना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 1 2 1 3 2 यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका त्रिज्यखंड का फाइनल आंसर आ गया, दूसरा नंबर। चलिए अब तीसरा नंबर बनाते हैं। तीसरा नंबर क्या कर रहा है, तीसरा नंबर देखिए क्या कर रहा है, बोलता है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, थीटा तो वही 60 डिग्री रहेगा, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर। अब बोलता है जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, तो जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड तो जीवा कीजिए। ये जो वृत्तखंड होगा ये जीवा द्वारा इतना सा का आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए बहुत आसान है, त्रिज्या इसमें कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा जीवा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा थीटा बटे 360 गुना पाई स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये देखिए, ये ये वृत्तखंड जो पूछ रहे हैं यही जीवा द्वारा अंतरित, ये जीवा द्वारा अंतरित, तो ये लघु वृत्तखंड ही है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुना पाई स्क्वायर बटे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, आप इसमें से इसमें और इसमें कुछ कॉमन है तो ले लीजिए। यहाँ देखिए आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर कॉमन होता है, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ कितना बच गया थीटा बटे 360 गुना पाई, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। यहाँ क्या बच गया आर स्क्वायर तो कॉमन ले लीजिए, हाफ साइन थीटा। ठीक है, चलिए 21 है तो 21 का स्क्वायर दे दीजिए, त्रिज्या 21 है। ठीक है, थीटा कितना है 60 है तो 60 डाल दीजिए, पाई का मान 22/7। ठीक है, माइनस हाफ साइन थीटा, साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे हम 60 रखे तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, चलिए 21 गुना 21, ये इस पे पावर 2 है तो इसका हो जाएगा 21 गुना 21 करेंगे तो 441, इसको कटाना है तो कटा दीजिए, 60 एक 60 है, 60 छक्के 360। ठीक है, कटता है तो कट, अभी भी कट रहा है, 2 से 11, यहाँ 2 3 6, इधर तो कट नहीं रहा है, तो 11 बटे नीचे में हो गया 21, 11 एक 11 सत्ते 21, माइनस ऊपर ऊपर गुना कीजिए √3/4। ठीक है, अब देखिए इसका क्या कीजिए, ब्रैकेट के अंदर काम पहले कीजिए, इसका लघुत्तम लीजिए, इसका लघुत्तम कितना आ गया
84, 84 लघुत्तम आ गया। 21 और 4 का 84, 21 चौके 84, 4 बार में लगा 1144 माइनस, इसमें भाग देंगे तो 21 बार में लगे, 21 बार इसको गुना कीजिए तो 21√3 हो जाएगा। चलिए आपका क्या आया, यानी कि 441 44 माइनस 21√3, यही आया बट्टे 84। कटता है तो कटा दो, दिखेगा डायरेक्ट यहाँ 21 से कट रहा है, 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 बार में कट गया, 21 चौके 84, यानी कि आ गया 21 44 माइनस 21√3 बटे 4, इतना आया। ठीक है, अब क्या करना है, अब तो इसमें से गुना कर दी, 21 से दोनों में गुना कर दी, 21 से क्या कर देते हैं, दोनों में गुना कर देते हैं। ठीक है, 44 गुना 21 कीजिए, 4 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 4, ठीक है, 4 8 4 12 चिल्ला 1, 4 8 4 12 चिल्ले 924 माइनस 441, 21 से 21 में गुना कीजिएगा तो 441 बटे 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ गया। अब देखिए इससे कुछ अब आगे तो कट नहीं रहा है, कुछ आगे तो इसमें तो दिखाई कट है नहीं रही, तो क्या करें, ये भी आपको कटने वाला नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, अगर हम इसको अलग अलग करेंगे, इसको 924/4 माइनस 441/√3 अलग अलग कर सकते हैं दोनों में, बट्टे में, दोनों के बट्टे में, इसलिए अलग अलग भी कर सकते हैं। कटता है तो कटा दीजिए, 2 से कट रहा है, 2 2 चौके 8, 1 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर कट रहा है 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3, यानी कि 231 माइनस 441/√3 बटे 4, आपका ये फाइनल आंसर हो गया, आपका ये फाइनल आंसर हो गया। तो फिर मिल चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड एवं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए दो सवाल है, एक संगत लघु वृत्तखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड, दोनों को बारी बारी सॉल्व करते हैं। चलिए वृत्त है तो वृत्त बनाइए पहले, संगत 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितना त्रिज्या, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, कौन कितना कौन अंतरित कर रहे हैं, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री अंतरित कर, तो संगत लघु वृत्तखंड, तो देखिए जीवा द्वारा वृत्तखंड बनाइए, ये देखिए ये हो गया संगत लघु वृत्तखंड, ये वृत्तखंड है, इसको अगर ध्यान में देंगे, नहीं देंगे तो ये वृत्त दो भागों में, इतना सा इधर और ये उधर ऊपर,
तो ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, एक हो गया संगत वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड, ये हो गया लघु वृत्तखंड। इधर क्या हो गया दीर्घ। तो चलिए लघु वृत्तखंड का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुना पाई स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें से थीटा कितना है 60 डिग्री, 360 गुना, आपकी बात देखिए पाई का मान दे दिया है, आप 3.14 ही लीजिए। चलिए एक बार इसको हम क्या कर लेते हैं, इतना सा में थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं तो बनाने में थोड़ा सा आसान होगा। आर स्क्वायर, यहाँ देखिए इसमें और इसमें आर स्क्वायर कॉमन है और तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो क्या बचा इसमें, थीटा बचे 360 में गुना पाई बचा। इधर क्या बचा, क्या बचा हाफ बचा, आर स्क्वायर तो कॉमन ले लीजिए साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। चलो आर स्क्वायर, आर कितना है 15, 15 का स्क्वायर करो। ठीक है, इधर थीटा कितना है 60 बटे 360 गुना में कितना है, पाई का मान रखिए 3.14 माइनस हाफ साइन, ये थीटा के जगह 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 करता है तो कटाइए, 60 एक 60, 60 छक्के 360 होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको गुना कीजिए 15 225। ठीक है, यहाँ कितना बच गया 3.14 बटे 6 माइनस √3/2, एक गुना √3, दो दूनी 4। ठीक, अंदर में आप इसका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम 12 है। एलसीएम आप लोग ले लीजिएगा, 6 और 4 का 12 आएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 2 बार लगा तो 2 बार इसको गुना कीजिए, 2 बार इसको गुना करना है, 2 बार 4 दूनी 8, 2 दशमलव 3 दूनी 6, यानी कि 6.28 माइनस, इससे इसमें भाग दीजिए, 3 बार में लगा, 4 तिया 12 3 बार। यहाँ पे आपको √3 का मान बोला था कि 1.73 लीजिए, तो आपको 1.73 ही लेना है, मान 1.73। ठीक है, चलिए 4 तिया 12, 3 बार इसको गुना कीजिए, 4 से भाग दिए 3 बार, 3 बार इसको गुना कीजिए, 1.73 3 बार गुना कीजिए, 3 तिया 9, 7 तिया 21, हासिल 2 रहा 3, 3 2 5, अब ये 5.19। ठीक है, अब इसमें इसको घटाइए, 4.28 में 5.19 घटाइए, कितना आ गया, इससे इधर पैसा 18, 18 9, इधर एक में एक 0, इधर कितना बच गया 1। चलिए तो 2 2 5, इसमें घटाए तो घटा के आया 1.09, इधर 12, कटता तो है नहीं, तो ऊपर ऊपर गुना कीजिए और भाग दे दीजिए, ऊपर ऊपर जब गुना करेंगे 225, पहले आप दशमलव को इग्नोर कीजिए, 225 गुना 109 कीजिए,
कितना आ गया, 9×5 = 45 के 5 4, 9×2 = 18, 4 22, 2 9 18 2 20, 0 0 से गुना करिए, 0 0 0, 1 से गुना कीजिए, 5 1 5, 2 1 2, 2 1 2, 5 2 5 4 2, यानी कि गुना करके कितना आया, 245 25। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव, नीचे में 12, नीचे में 12। तो चलिए अब इसमें से इसमें से आप 12 से इसमें भाग दीजिए, 12 से इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो 12 से भाग दीजिए, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव था, 12 दूनी 24, ठीक है, 0 हो गया, 5 उतरा, भाग तो लग नहीं रहा है ना। तो और एक अंक उतारना, 2 अंक उतारना, 2 अंक उतारने का है नहीं, 2 अंक उतारेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 2 अंक उतारिए, ठीक है। फिर उसके बाद दशमलव है, तो बरचौक 48, ठीक है, बरचौक 48 घटाइए, कितना आ गया, 12, 12 में 8 गया 4, इधर 0 आ गया, फिर कितना आ गया, 5 नीचे आया, 12 तिया 36, कितना आ गया, 9 9 आ गया, इधर 0 आ गया। तो अब तो भागने लग रहा है, 20.43, 20.43, यानी कि इसका एग्जैक्ट 20.43 आपका आंसर आ जाएगा, 20.43 आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर बनाइए फटाफट। इसमें से अब बोल रहा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दीर्घ वृत्तखंड का। तो दीर्घ वृत्त, ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग, तो देखिएगा, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल इतना सा भाग का, ये भाग का हटा दीजिए, मतलब घटा दीजिए, तो इस जगह से इधर बच जाएगा। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, अभी तुरंत निकाले लघु वृत्त खंड का, इसका क्षेत्रफल ये यहाँ रख दी, 20.43, ठीक है। यहाँ पे रखिए, पाई का मान बोलता है 3.14 लीजिए, सवाल में दिया है। त्रिज्या का मान तो 15 दिया है, 15 × 15 आर स्क्वायर है, तो माइनस 20.43, इसको सबको गुना कीजिए, 15 × 15 225 होता है, और 225 गुना 314 कीजिए, 5 चौक 4 5 से 20, 2 5 हासिल था 2, 7 हो गया, 5 दिया 15, 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6, सबको जोड़िए, 0 8 7 15 चिल्ला 1, 6 2 8 8 और 4 8 और 8 16, 6 2 8 8 8 16 चिल्ला 1, 2 2 8 10 चिल्ला 1, 6 7, यानी क्या आ गया
0 दो अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, -20.43 घटा दीजिए, इसमें दशमलव अलग घटाओ, आप लोग घटाना सीखिए। 706.50, इसमें से आप घटा दीजिए दशमलव के सीधा दशमलव, इधर 20, इधर 4 घटाइए 10 7, इधर बच गया 4 0, इधर 6, इधर इसका चल लीजिएगा 10 10 में 2 8, इधर कितना बच गया 6, मतलब 686.07 आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। दैट्स ऑल। फिर चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए 7वां नंबर ऑफ क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोलता है 7वां नंबर? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझते हैं। चलिए पहले वृत्त खंड बनाइए। वृत्त हो गया, कितना जीवा है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, तो जीवा दे दीजिए, ठीक है। 120 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं, मतलब ये जीवा जो है ना यहाँ पे 120 डिग्री कोण अंतरित कर रहे हैं, ठीक है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब वृत्तखंड, ये जो जीवा द्वारा वृत्तखंड बना, इस भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। चलिए फिगर समझ लिए, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। चलिए त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 120 डिग्री, कितना है थीटा 120। चलिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए। थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब इसका मान, थीटा का, त्रिज्या का मान पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए इन दोनों में कुछ कॉमन ले लेते हैं। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो त्रिज्या का स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचा, ये कॉमन में आ गया, तो बचा थीटा बटे 360 गुना पाई, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दीजिए, आर स्क्वायर तो कॉमन ही ले लिए हैं, बचा हाफ साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए त्रिज्या का मान कितना है 12, तो 12 का त्रिज्या 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 144 लिख दिए डायरेक्ट। थीटा है कितना 120 डिग्री लिख दिए, नीचे में 360 डिग्री गुना पाई का मान इस सवाल में बोलता है 3.14 लीजिए, तो 3.14 ले लेंगे, ठीक है। माइनस का चिन्ह माइनस लगा दीजिए, हाफ है। अब देखिए साइन थीटा, थीटा के जगह साइन, थीटा के जगह 120 होगा, और साइन 120 डिग्री का मान आपको याद रहना चाहिए, यानी कि 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का जितना मान होता है उतने साइन 120 डिग्री का भी मान होता है। इसका कितना हो जाएगा मान, √3/2, ठीक है। चलिए जो कट्टा छाटा उसको कटाइए, 0 0 कट गया, 12 का 12 बढ़ती 36। चलिए यहाँ क्या बच गया 3.14 बटे में 3 माइनस, इधर क्या हो जाएगा, नीचे नीचे गुना, कट्टर नहीं रहा तो नीचे नीचे गुना करो, 2 दूनी 4, 1 गुना √3,
ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर कम करते हैं, इसका एलसीएम लीजिए, ये दोनों को 3 और 4 का, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। अब इससे इसमें भाग दीजिए, क्या बार में लग रहा है? 3 चौके बार, 4 बार में, तो 4 बार इसको गुना कीजिए, 3.14 को, 3.14 को 4 बार गुना कीजिए, 4 चौक 16, चिल्ला 1, 4 1 5, 4 3 12, यानी कि 12.56। घटाओ का चिन्ह, घटाओ चिन्ह। फिर अब देखिए, यहाँ बोला था कि √3 का मान 1.73 लीजिए। √3 का मान कितना लीजिए? 1.73, 1.73 ले लीजिए। यहाँ पे सवाल में दे दिया था पहले। तो अब देखिए, इसमें से भाग दीजिए 4 से, तो 4 तिया 12, 3 बार में लगा, 3 बार उसको ऊपर वाला गुना कीजिए, 1.73 को 3 बार गुना कीजिए, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 2 3 2 5, यानी कि 5.19, 5.19। ठीक है। चलिए अब इसको ब्रैकेट के अंदर पहले ही कम कर लीजिए। अब इसको 12.56 में 5.19 घटा दीजिए, 5.19 घटा दीजिए। चलिए घटाइए, 7, 4 बचा 3, इधर क्या बच गया? 7। ठीक है, 7.37। चलिए 144, इसमें से इतना घटाए तो 7.37 बटे में 12 आया, 12 से कटा दो, 12 का 12, 12 12 44, यानी कि 12 गुना 7.37 कीजिए, 7.37, 12 से गुना कीजिए, इसमें 7 दूनी 14, सिल्ला 1, 3 6 7, 7 दूनी 14, 7 1 का 7, 3 1 का 3, 7 1 का 7, 4 7 7 14, सिल्ला 1, 4 4 3 7 1 8, और 7 1 8, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आ गया। दैट्स ऑल। चलिए फिर अगले क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है।